आज टेस्ट हुआ था। इसके अंदर जो है वो ये कुछ 10 सवाल दिए थे और इसमें कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि भाई इसका जो है हमें सॉल्यूशन जो है वो आप बताएं। तो ये सॉल्यूशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को तमाम स्टूडेंट देखें और जो असाइनमेंट को अटैम्प्ट कर भी चुके हैं वो भी देखें और तमाम स्टूडेंट इसको लाजमी देखें। इसके अंदर मैं आपको कुछ ट्रिक्स जो है वो बताऊंगा जो आपको इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने में आपको हमेशा मदद करेगी और इसका एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले देखें इसके अंदर पहला सवाल है प्रिपेयर ब्यूटेन। ठीक है, अब ये तमाम चीज़ें जो बताता जा रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ें, इनको आपने नोट करना है और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपके जहन में जो है बहुत सारी जो टेक्निक्स होगी वो ख़ुद इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए और बनाने के लिए आपके जहन में बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले देखें प्रिपेयर ब्यूटेन। सबसे पहले देखें कि ये यहाँ हमने बनाया क्या है, बनाना क्या है, ब्यूटेन बनाना है। ठीक है, और ब्यूटेन बनाना है ये। अब सबसे पहली चीज़ देखें कि हमने जो है ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन का ताल्लुक़ अल्केन से है और अल्केन को प्रिपेयर करने के हमने बहुत सारे तरीके देखे हैं। ठीक है, एक तरीका हमारे पास था कैटालिटिक रिडक्शंस। इसको बार बार सुने ताकि ये मेथड्स आपके जहन में बैठें कि किन किन तरीक़ों के ज़रिए हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी अल्केन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि आप जो है वो बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ज़रिए जो है वो आप प्रिपेयर कर लें। तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता होना चाहिए पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 3 हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है, आर, एम, जी और एक्स। एक्स जो है वो आपका कोई भी हैलोजन हो सकता है, ये Cl हो सकता है, ये Br हो सकता है और ये आपका I हो सकता है, कोई सा भी जो है वो हैलोजन हो सकता है। और ये जो आपके पास ये नज़र आ रहा है आर, ये आर जो है, अब इसके बारे में ही मैंने आपको बताया कि जब भी अल्केन है, कोई अल्केन है, ये CH4 है आपके पास। अब अल्केन क्या होता है, जिसमें जितने कार्बन हो हाइड्रोजन उसके डबल और 2 एक्स्ट्रा भी हो, तो ये अल्केन हो गया। अब जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो बन जाता है अल्काइल। ठीक है, तो ये बन गया अल्काइल। ठीक है, तो ये -H का मतलब क्या है, इसमें से हाइड्रोजन निकला और ये जो है वो आपका CH3 में कन्वर्ट हो गया। तो याद रखें CH3 अल्काइल है यानी मिथाइल है। अल्काइल तो फैमिली का नाम है, ये हो गया। अब आपने बनाना है ब्यूटेन। तो पहली चीज़ जो याद रखनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, पहली चीज़ हमेशा याद रखें जब भी आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात हो तो एक कॉमन टेक्निक है कि हाउ मैनी कार्बन्स आर रिक्वायर, कितने कार्बन आपके पास रिक्वायर हैं। ये सबसे अहम चीज़ है। इस चीज़ में स्टूडेंट आमतौर पे गलती है कि कोई भी आपने प्रोडक्ट बनानी है तो उन प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको जो कार्बन चाहिए वो कितने। तो हमेशा याद रखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जितने कार्बन के साथ आप शुरू में स्टार्ट करोगे आपकी जो प्रोडक्ट होगी उतने ही कार्बन वाली होगी। ठीक है, अब देखें, अब हमने बनाना है ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब, अब ब्यूटेन आपको पता है कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4। अब क्योंकि अल्केन है, अल्केन में हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं, ये तो बन गया आपका क्या। ठीक है, ठीक है, और ये आपका ब्यूटेन हो गया, ये आपने ब्यूटेन बना लिया। तो ये तरीका हो गया। अच्छा, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा यूज़ करेंगे। अब देखें कोई 4 ब्यूटेन बनाना है, 4 कार्बन बनाना है तो आप जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करेंगे वो भी आप 4 कार्बन वाला ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर Mg हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा है। तो यहाँ 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये। तो सिंपल है क्या है कि आपने जो है CH3, CH2, CH2 और CH2 और MgCl, ठीक है, ये बन गया था। अच्छा, इसमें आपको पता है कि भाई हम वाटर को यूज़ बनाएंगे। अब ग्रिग्नार्ड रीजन में हमेशा हाइड्रोलिसिस होती है, तो यहाँ पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, ये मैंने सब आपको समझाने के लिए बताया था। तो ये आपको पता है ग्रिग्नार्ड रीजन में एक हिस्सा जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है और एक हिस्सा जो होता है पॉजिटिव होता है।
तो ये जब हाइड्रोजन यहाँ आके अटैच होगा तो ये आपका ब्यूटेन CH3 CH2 3H2 CH3 और MgCl और OH, ये आपका जो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो दो चीज़ें याद रखनी है, जब भी आपके पास प्रिपरेशन आएंगे उन प्रिपरेशन में आपने हमेशा ये याद रखना है कि हमारे पास जो है वो कितने कार्बन हमें प्रोडक्ट को बनाने में चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट आपको याद हो गया। अब हमेशा याद रखें, अगर हमें अभी तो हमें यहाँ पर बोल दिया गया था कि भाई आप जो है यहाँ पर जो है वो ब्यूटेन बनाए, अगर आपको बोला जाता प्रोपेन बनाए, प्रोपेन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो प्रोपेन का मतलब ये है कि हम 3 कार्बन है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है। अब आप जो ग्रिग्नार्ड एजेंट लेंगे वो ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है वो आप जो है वो 3 कार्बन वाला यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और प्रोडक्ट बनाना आपके लिए आसान है। तो इसमें ये चीज़ आप ज़हन में बैठा लेंगे, जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट आएगा तो आपने ये देखना है कि आपके पास जो है वो कितने कार्बन है वाली प्रोडक्ट है। जितने कार्बन वाली प्रोडक्ट हो तो आपने जो है वो उतने ही कार्बन वाला जो है वो रिएजेंट जो है वो आपने यूज़ कर लेना। अच्छा, अब आपसे बोला जाता कि भाई आप जो है वो हेक्सेन बनाएं, ठीक है, तो हेक्सेन बनाने का मतलब क्या है, 6 कार्बन बनाने हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो हम ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज़ करेंगे वो 6 कार्बन वाला जो होगा वो यूज़ करेंगे। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये Mg और Br। तो इस तरह यहाँ से आपको ग्रिग्नार्ड एजेंट्स की जहाँ कहीं ग्रिग्नार्ड एजेंट नज़र आए आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो है वो ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है वो RMgX है और वाटर की हाइड्रोलिसिस है, और जो है वो आपने जो है उसके ज़रिए प्रिपेयर करना, ठीक है। अब ये आप खुद प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। मैंने लिख दिया इसमें आप मीथेन बनाए, प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट, प्रिपेयर इथेन। अब ये इससे अब इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे ना तो ये खुद ब खुद आपके जहन में बैठता जाएगा। प्रिपेयर इथेन, अब प्रोपेन तो बना लिया मैंने आपको, प्रिपेयर पेंटेन बना लें, ठीक है, प्रिपेयर हेक्सेन बना लें आप। तो जो भी बनाता है तरीका वही होगा। प्रिपेयर हेप्टेन, ये हेप्टेन बना लें। तो इसमें क्या होगा, वही जो तरीका बताया कि जितने कार्बन वाला बनाना है उतने वाला होगा। तो यहाँ तक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना नोट करने की, वो क्या है, कितने कार्बन बनाने, जितने कार्बन बनाने वाले उतने ही कार्बन वाला आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है वो यूज़ करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो है वो वुड्स रिएक्शन की तरफ। अब वुड्स रिएक्शन क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। वुड्स रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब देखें वुड्स रिएक्शन जो है, वुड्स रिएक्शन के बारे में सबसे पहले जब भी आपको कभी वुड्स रिएक्शन नज़र आए तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कार्बन की इक्वेशन ध्यान में लाएं ना, तो पहली चीज़ हमेशा ये ध्यान में लाएं कि हमें रिएक्टेंट कितने कार्बन वाला चाहिए और हमें प्रोडक्ट कितने कार्बन वाली चाहिए। तो जिस तरह से अभी हमने याद किया कि ग्रिग्नार्ड एजेंट में जितने कार्बन प्रोडक्ट में होंगे उतने ही कार्बन क्या होंगे, रिएक्टेंट में। लेकिन वुड्स रिएक्शन में होता है कि इसकी मैंने आपको बताया था कि जितने कार्बन आप लेते हैं ना तो आपके पास जो प्रोडक्ट आती है वो डबल कार्बन वाली आती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं जो है वो सबसे पहले तो याद रखें कि वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड यूज़ किया जाता है, ठीक है, और उसको हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। अब ये सोडियम क्या करता है, ये Br निकाल लेता है, ठीक है, Br निकालता है तो ये NaBr बन जाता है, ठीक है। और ये जो रेडिकल बनता है, ये रेडिकल, 2 रेडिकल आपस में कंबाइन होकर जो है वो, ठीक है। इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया था। रेडिकल जब बन गया है तो वो सिस्टम में अकेला तो नहीं रहेगा वो। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 कार्बन है तो ये आ जाएगा आपका 2, Br है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि हमने एक कार्बन, अब देखें मॉलिक्यूल भले 2 यूज़ हुए लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो 1 कार्बन वाला है। तो इसका जो वुड्स रिएक्शन बना, वुड्स रिएक्शन में क्या बना कि जब जितने कार्बन वाला आप लेंगे उतने ही उसके डबल जो है वो आपके पास प्रोडक्ट आएगी। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें, अब यहाँ पर देखें, अब हमें बनाना है, क्या बोला है, ब्यूटेन बनाना है। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन बनाने हैं। तो ये पता है आपको कि वुड्स रिएक्शन के अंदर
जो आपके पास प्रोडक्ट होती है उसमें कार्बन जो होते हैं वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होते हैं। अब आपने क्योंकि 4 कार्बन वाला बनाना है, तो 4 कार्बन बनाने के लिए आपको जो रिएक्टेंट चाहिए होंगे वो 2 चाहिए होंगे, 2 कार्बन आ जाए, यानी CH3 और CH2 और Br। इसका रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सा है, ये Na होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहाँ से निकालेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये रेडिकल बन चुका है। अब सिस्टम में बहुत सारे रेडिकल हैं, तो वो 2 रेडिकल आपस में मिल जाएंगे, CH3 CH2 CH2 और CH3 प्लस NaBr। अब यहाँ पर देखें 4 कार्बन है, तो यहाँ जाहिर सी बात है हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो ये भी 4 हो जाएंगे। Br आ गया तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो अब इसमें देख लें, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी कार्बन आपने बनाने हैं ना, उससे तो आपको रिएक्टेंट उससे जो होंगे वो 2 कार्बन चाहिए। 4 बनाने तो 2 चाहिए होगा, 6 बनाने। अब मैं कहता कि हेक्सेन बनाएं आप। अब हेक्सेन मतलब 6 बनाने। तो 6 बनाने का मतलब ये है कि यहाँ आप जो यूज़ करेंगे वो 3 कार्बन वाला यूज़ करेंगे, CH3 CH2 और Br और यहाँ Na, ये आएगा। तो ये 3 है, तो ये आपका CH3 CH2 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 और CH। तो इससे यहाँ तक जो बन चुका है। अब इसकी और प्रोडक्ट बना लीजिए। और प्रोडक्ट में अगर आपको बोलूँ तो मैंने हेक्सेन और ये हेक्सेन तो बना ही दिया है। अगर मैं आपको कहें अब इसका असाइनमेंट है ऑक्टेन बना दें आप। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन बना दें। तो 8 कार्बन का मतलब ये है कि आपको जो लेने पड़ेंगे वो 4 कार्बन लेने पड़ेंगे। और इसमें देखें कि यहाँ जितने भी होंगे, क्योंकि डबल हैं तो यहाँ 2 आना है, यहाँ 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता। क्यों, अगर हम 3 लगाएंगे तो 3 लगाएंगे तो 9 हो गया, और ये आपके पास 8 है, तो यहाँ 2 ही आना है हमेशा जब भी आना है। तो ये हमारे पास वुड्स रिएक्शन है। तो वुड्स रिएक्शन के जो मैक्सिमम पेपर में अगर सवाल आते भी ना, वो ज़्यादातर ये 2 ही आते हैं, या कभी कभार ये 3 यही रिएक्शन है जो पेपर में आपको नज़र आएंगे, और वो मैंने आपको समझा भी दिए। तो ये हमने वुड्स रिएक्शन को पढ़ लिया है। अच्छा, इसके बाद है प्रिपेयर ब्यूटेन बाय कैटालिटिक रिडक्शन। अब देखें, हम सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कैटालिटिक रिडक्शन, 2 रिडक्शंस पढ़ेंगे हमने। कैटालिटिक रिडक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन ये होती है कि जैसे हमने कोई, अब इसमें हमने कोई अल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, और उसको जो है वो हमने जिंक नहीं, ये तो नेस्केनाइड हो जाएगा, पैलेडियम और हाइड्रोजन की मौजूदगी में हमने इसको लिया, निकल ले लिया, पैलेडियम ले लिया। तो आमतौर पे जो वहाँ पे मैंने जो आपको पढ़ाया है वो निकल के साथ पढ़ाया है, अगर मुझे याद आ रहा है तो मैंने निकल के साथ आपको पढ़ाया। तो इसमें जो है वो आमतौर पर निकली जो होता है वो यूज़ हो रहा होता है, नहीं पैलेडियम ही है इसके अंदर। तो अब इसमें देखें, अब इसमें जो चीज़ याद रखें कि कैटालिटिक क्या है, कैटालिटिक रिडक्शन। अब कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब ये है कि एक तो फ़ौरन अब जहन में लेके आना है कि एक तो हमने कैटलिस्ट यूज़ करना है, और रिडक्शन का मतलब यह है कि हाइड्रोजन का ऐड होना। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब इसमें ये HBr ये जनरल रिएक्शन बता दिया, और ये इसके साथ ये करके जो है वो, तो ये CH3 ये CH4 बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा HBr। अब इसमें भी जो सबसे अहम चीज़ है प्रिपरेशन की, कि हमने रिएक्टेंट कितने कार्बन वाला, ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें रिएक्टेंट जो है वो कितने कार्बन वाला है। तो इसके अंदर जो रूल याद रखना है वो ये रूल है कि जब भी आपके पास कैटालिटिक रिडक्शन होगी, तो कैटालिटिक रिडक्शन में आपको जितने कार्बन वाला बनाने के लिए बोला गया है उतने ही कार्बन वाला आपने जो है वो रिएजेंट अल्काइल हैलाइड जो है वो यूज़ करना है। तो पहली चीज़, जब भी आपके पास रिडक्शन होगी तो रिडक्शन में आपने जो है वो अल्काइल हैलाइड को यूज़ करना है। अल्काइल हैलाइड का मतलब ये मैंने बता दिया आपको, CH3Br, और कितने वाला, जितने वाला आपको बोला गया। ये चीज़ याद रखेंगे तो कोई भी प्रिपरेशन आ जाएगी तो आसानी से कर लेंगे। अब इसमें देख लें, प्रिपेयर ब्यूटेन बनाना है, 4 कार्बन बनाना है। तो 4 कार्बन का मतलब, तो पहले ब्यूटेन बनाने के लिए आपको चाहिए कि अल्काइल हैलाइड चाहिए, और कितने कार्बन वाला चाहिए, 4 कार्बन वाला, CH3 CH2 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 और
यार अब ये तो कोई सा भी यूज़ कर लें। अब ये तो आप आसानी से कर लेंगे, हाइड्रोजन है, ये पैलेडियम के साथ आप बना रहे हैं, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये 4 कार्बन CH3 CH2 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 और जो HBr। तो जब भी कैटालिटिक रिडक्शन हो, अब इसका बना लें। अगर आपने प्रिपेयर प्रोपेन बनाना है, अब ये चीज़ आपके ध्यान में बैठ गई होगी कि प्रोपेन बनाना है तो जो रिएक्टेंट चाहिए होंगे वो 3 कार्बन वाले चाहिए होंगे। अभी 4 थे, अब हम 3 ले लेंगे। तो ये इस तरीका होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन की इक्वेशन को लिखने का। अच्छा, अब इसमें देख लें एक रिएक्शन, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसमें ये भी मैं आपको करवाता हूँ, ये वाला भी करवाता हूँ, ये भी करवाता हूँ, ये वाला मिथाइल क्लोराइड। अब इसमें लेके प्रिपेयर मिथाइल क्लोराइड 7 वाला था, मिथाइल क्लोराइड बनाना है फ्रॉम मीथेन, ठीक है, ये मीथेन से नहीं, ठीक है, इसमें मिथाइल क्लोराइड बनाना है। तो मीथेन CH4 है, और ये हमने पढ़ा था CH4 को कि आपके पास जो है वो ये हेलोजिनेशन का रिएक्शन हमने पढ़ा था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, एक हाइड्रोजन निकाल लेगा और दूसरा जो है वो ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका HCl, ये बन गया। अब इसमें ये सवाल देखें, प्रिपेयर हेक्सेन बाय प्रोपाइल क्लोराइड। हेक्सेन बनाना है फ्रॉम प्रोपाइल क्लोराइड। अब इसमें देखें, अब 7 और 8 में क्या फ़र्क है। 7 और 8 में इसमें मिथाइल क्लोराइड बनाना था, यानी मिथाइल क्लोराइड बनाना था, ठीक है, सही है, तो हमने मिथाइल क्लोराइड बना दिया। अब इसमें हेक्सेन बनाना है, यानी मीथेन बनाना है फ्रॉम प्रोपाइल क्लोराइड। अब प्रोपाइल क्लोराइड क्या है, CH3 CH2। अब इस इक्वेशन को मैं भी लिख के बताता हूँ। प्रोपाइल क्लोराइड प्रिपेयर हेक्सेन फ्रॉम प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड का मतलब ये 3 कार्बन है और ये Cl है, ठीक है, और बनाना प्रोपेन है। तो ये यहाँ तक तो देखें इक्वेशन आपने लिख ली भाई प्रोपेन। अब सवाल ये है कि ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है, ये रिडक्शन नज़र आ रही है कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो चुका है। अब रिडक्शन हमने 2 किस्म की पढ़ी है, कौन कौन सी, अभी हम एक कैटालिटिक पढ़ के हैं, तो आप कैटालिटिक वाली भी लिख सकते हैं, यहाँ आपने हाइड्रोजन लिख दिया और पैलेडियम लिख दिया, तो होगा वही कि Cl निकलेगा, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ, और तो ये तरीका भी है कि आप हेक्सेन बनाना है। तो अब फ़ौरन आपके जहन में आ जाए कि आपके पास जो है वो हेक्सेन बनाना है फ्रॉम प्रोपाइल क्लोराइड, तो आपको दोनों रिएक्टेंट तो लिखने आते हैं और आप पहचानें कि भाई इसमें कौन सा। तो ये तरीका भी है जिसके ज़रिए आप इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से नवा है प्रिपेयर पेंटेन बनाना है। तो पेंटेन बनाना है किससे, पेंटाइल क्लोराइड से। पेंटाइल क्लोराइड का मतलब CH3 CH2 CH2 3, ये हो गए 4, ये आ गए 5 और ये आ गए, ठीक है। अब ये आप इसको कर लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब हाइड्रोजन जिस तरह से हम इसमें लगाएं, तो ये CH3 CH2 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 से। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आप कोई सा भी आओ, अब हेक्सेन, अब जो सवाल बन सकता है वो इसी तरीके का बन सकता है, प्रोपाइल हेक्सेन बाय हेक्साइल क्लोराइड, ये तरीका भी हो सकता है, ठीक है, ये हमें। अच्छा, अब इसमें आ जाएं, अब आप इथीन की तरफ आ जाएं। प्रिपेयर इथीन फ्रॉम अल्कोहल से प्रिपेयर इथीन फ्रॉम अल्कोहल। तो ये हमारे पास था 5वां। इथीन बनाना है। इथीन बनाने का मतलब ये देख लीजिए क्या है, CH2, ये इथीन हो गया हमारा, सही है, ये इथीन हो गया। अच्छा, अब किससे बनाना है, अल्कोहल से। तो जाहिर सी बात है यहाँ जो हम यूज़ करेंगे वो 2 कार्बन वाला अल्कोहल जो है वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल हो गया। अब इसमें देखें, अब आप इस प्रोसेस को देख लें, क्या हो रहा है कि इसमें से जो है वो आपका वाटर निकल गया है। क्या निकल गया है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो
तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होना क्या है, डिहाइड्रेशन है ये। अब रिएक्शन मैंने आपको बताया था डिहाइड्रेशन। तो जब कभी ऐसा सवाल आ जाए तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख सकते हैं और फिर उसको पहचानें कि ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो ये आपके पास क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। अब डिहाइड्रेशन के लिए एजेंट चाहिए, तो आपको पता है एजेंट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। एजेंट क्या हमारे पास एजेंट, और इसका टेम्परेचर 1 और 70 सेंटीग्रेड। उसको हमने H3PO3 पढ़ा था। तो ये तरीका भी है कि आप जो है इक्वेशन को इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, और ये आमतौर पर आता भी है पेपर में, ये पढ़ लिया। अच्छा, प्रिपेयर 1,2 डायब्रोमो इथेन बाय Cl2। अब इसमें देख लें, बाय इथीन से बनाना, यानी शुरू में जो है वो इथीन है, ये इथीन आ गया। अब ये रिएक्शन बहुत सिंपल सा है, अगर आप इसमें देखें तो बनाना क्या है, 1,2 डायब्रोमो। 1,2 डायब्रोमो मतलब यहाँ पर ही Br है, यहाँ पर ही Br है, और बाकी और हाइड्रोजन। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपको स्ट्रक्चर अच्छी तरह से ड्रॉ करने आने चाहिए। इसके लिए जो मैंने वीडियो बनाई है उसको लाजमी देखें। ये Cl2 है और CCl4 की मौजूदगी में, ये Br2, ये बॉन्ड ब्रेक होगी और ये आ जाए। तो अब देखें ये इक्वेशन भी आप कितने आसानी से इसको कंप्लीट कर लिए कि आपको पता है कि भाई ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो लिखना आते ही हैं आपको। आपने पहचाना इसमें क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन है। एडिशन में यहाँ CBr नज़र आया तो जाहिर बात है यहाँ पे Br2 आपने क्या किया होगा, यूज़ किया होगा। ये हो गया, ये वाला भी कर लिया हमने। अच्छा, प्रिपेयर मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस के बारे में मैंने आपको जो है वो बताया था कि मस्टर्ड गैस में जो है वो हम इथीन को यूज़ करते हैं। अब ये ख़ास स्पेसिफिक रिएक्शन है, और H2Cl2 के सारे। अब इसकी प्रोडक्ट भी मैंने आपको याद करना बताई थी कि भाई एक ये सब कुछ ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद जो एक तो S रह जाता है और एक दूसरा S रह जाता है, ठीक है। सल्फ़र की वैलेंसी 2 होती है, तो इसमें अच्छा Cl जो है ये बॉन्ड ब्रेक होती है, ठीक है। एक Cl जो है वो उसके साथ अटैच होता है, और दूसरा जो है वो ये आपकी मस्टर्ड गैस कहलाती है। इसको भी मैंने आपको याद, क्योंकि अब देखें अगर कोई सिंगल वाला होता तो वो ये एक ही अटैच होता। अब क्योंकि ये 2 वाला है तो इसलिए 2 जो है वो आपके यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। ये हमारे पास मस्टर्ड गैस था। तो इस टाइम यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा कि भाई हम जो है वो किस तरह से प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम इथीन भी पढ़ लिया है। अब अल्कोहल बनाना है। अब ये 2 रिएक्शन है, इसमें बच्चे आमतौर पे कंफ्यूज होते हैं। एक तो था अल्कोहल से इथीन बनाया, ठीक है। अब ये बिल्कुल इसके रिवर्स है, बिल्कुल रिवर्स जब होगा ना, क्या ये रिएक्टेंट में लेके आ जाए आप। मैंने अभी यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर ही लिख के बताता आपको, यहाँ लिख देता हूँ। ये देखें, जब अभी हम पढ़ गए ना ये CH3 CH2 है, ठीक है। अब ये इथीन है और इसका बिल्कुल रिवर्स। अब देखें ये रिएक्शन भी रिवर्स है और सवाल भी रिवर्स है। जो रिवर्स है तो उसका जवाब भी रिवर्स है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होती है और ये आपका आमतौर पर अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये H2 है और ये बॉन्ड टूटेगी एक जगह H। तो ये याद रखें, ये क्या बनाया हमने, इथीन बनाया है अल्कोहल से। यहाँ क्या बनाया है, अल्कोहल बनाया है इथीन। तो रिवर्स रिएक्शन है। देखिए यहाँ वाटर ये कर रहा है तो ये बन रहा है, और जब ये है तो ये आपका ये बना रहा है। तो इससे इनमें जो सबसे अहम चीज़ है वो यही नोट करने की है कि भाई आपके पास रिएक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। अब आपको काफ़ी रिएक्शन जो होंगे वो याद हो चुके होंगे, और इसको लाजमी देखिएगा तमाम स्टूडेंट, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो।